नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेतक और आप हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर। हर वीक हम आपके पास एक नए डिस्कशन को लेकर आते हैं, एक नए डिबेट को लेकर आते हैं। एंड द डिबेट बेसिकली रिलेट्स टू वन ऑफ दोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, एंड दोज इश्यूज आर क्वाइट पर्टिनेंट फॉर आवर डेली लाइफ। So today we have a different topic, but the topic is of great use, great importance and great reaction. Of late we have been seeing that there has been a gap between generations. Parents on one side and kids on the other side. They do not go together. They mismatch each other. And sometimes we see the reflection of this in our society, that certain deeds are not appreciable. Every day we read in newspaper कि कहीं कोई घटना, कहीं कोई दुर्घटना, कहीं रास्ते से भटक जाना, कहीं किसी और प्रकार के दबाव, किसी और प्रकार का प्रेशर, किसी और प्रकार के रिएक्शंस बच्चों के द्वारा भी आते हैं और पेरेंट्स के द्वारा भी आते हैं। The question is, why is it so? Why can we not rectify this problem? And where is the gap? And if there is a gap, why can't we fill the gap? So for this, today we have in our discussion table one of the leading stars of this place. He is a very, very important, a known, a recognized lawyer, a political activist, a social activist, and above all, he has been a tremendous, a very good cricketer. So we introduce Mr. Deepak Srivastava with our team today, and we welcome him on this discussion table. We'll know from him his views, and we will enlighten all our audiences for this. Then we have in our discussion table Manish Soni, as you all know, a leading journalist and who has been with you for a long time. In our team, we have on my right side, we have Prakriti, we have Harsh, we have Khushi for the first time in this debating table. And on my left side, we have Khushi, we have Rishabh, we have Anuragi, we have Hari, and we have Babli. So we have a good melange of students, journalists, teachers, political figures, social activists, and above all, the lawyer who would give the legal point of view also. So we begin the discussion. सबसे पहले इस डिस्कशन की शुरुआत हम अपने अतिथि से करेंगे, दीपक श्रीवास्तव से, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लव लॉस्ट बिटवीन जनरेशंस, उसका कारण क्या है, वो इसे कैसे देखते हैं। दीपक, बहुत अच्छा एक शब्द है और बहुत अच्छा डिबेट का एक टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक में से एक शब्द जो मुझे सबसे अच्छा लगा है वो लव, प्यार। प्यार बहुत छोटा सा शब्द है पर इसका अर्थ बहुत व्यापक होता है। प्यार जो होता है वो बहुत सारे प्रकार होते हैं उसके प्यार के। एक हमें अपने माँ बाप से प्यार होता है, एक माँ बाप का बच्चों से प्यार, बच्चों का माँ बाप से प्यार, एक भाई बहन का प्यार होता है, एक दोस्तों के बीच में प्यार होता है, एक जानवरों से भी हमें प्यार होता है, एक प्रकृति से भी हमें प्यार होता है, और एक प्यार होता है जिसे हम कहते हैं ट्रू लव। ये जो ट्रू लव है ना, यहीं से जनरेशन गैप से शुरू होता है। और ये ट्रू लव हमें तब होता है जब हमें लगता है कि हमें माँ बाप से वो प्यार नहीं मिला, दोस्तों से वो प्यार नहीं मिला, प्रकृति से वो प्यार नहीं मिला, जानवरों से वो प्यार नहीं मिला, हमें कहीं से कोई प्यार नहीं मिला। लेकिन हमारा जो ट्रू लव है वो एक ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जिसके साथ हमने जुड़ गए हैं, तो यही वो व्यक्ति है जो हमें ट्रू लव दे रहा है। और आपको ये लगता है इस सच्चे प्यार को ढूंढने के लिए, इस सच्चे प्यार को जब हमें लगता है कि ये सच्चा प्यार है, और इसको ढूंढने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, तब से जनरेशन गैप होता है। क्यों? क्योंकि इस प्यार को ढूंढने में काफी समय लग जाता है, और इस प्यार को समझने में काफी समय लगता है, और इस प्यार को समझने के लिए सर हमें एकांत की आवश्यकता लगती है। हमें लगता है कि जितना हम अकेले रहेंगे उतना हम अपने फ्रेंड से चैट कर सकते हैं, अपने प्यार से बात कर सकते हैं, और उस बातचीत के बीच में धीरे धीरे सर एक गैप बढ़ता जाता है, और उस गैप के कारण ये जो समस्या है जिस पे आज हम डिबेट कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, वो सब शुरू होता है। दीपक, मैं इसमें एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप ये बात कर रहे हो कि गैप बढ़ता जाता है, क्या हम इस गैप का नाम बदलकर ये रख सकते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाते हैं? नहीं सर, एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ता क्या है सर, आप देखिए कि जो शिक्षा होती है, दो प्रकार की शिक्षा होती है। एक वो शिक्षा होती है जो आपके करियर को आगे बढ़ाती है, और एक वो शिक्षा होती है जो आपको व्यवहारिकता सिखाती है। हमें याद होगा कि जब हम छोटे थे, मनीष, हम लोग सब साथ में पढ़ते थे, आपने सब पढ़ाया है, तो एक कहानी थी बूढ़े की 5 बातें।
वो 5 बातें हमें ये दिखाती थी कि जब हम घर से निकलते हैं तो हमें घर से निकलने के बाद व्यावहारिक जीवन में कैसे रहना है। इस प्रकार की शिक्षा का अभाव है और इस अभाव के कारण हमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं हो पाता कि अच्छा बुरा क्या है। हमें लगता है कि जो सामने दिख रहा है, जो हम जिससे हम आकर्षित हो रहे हैं वो अच्छा है और उसी अच्छे के कारण क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है ये अच्छा है और हमें लग रहा है कि ये अच्छा है सर, उस अच्छे के कारण ये जनरेशन जो है, मैं चूंकि एक एडवोकेट हूँ, मैंने देखा है कि सब 15 साल 14 साल 16 साल के बच्चे जो रहते हैं इनको ट्रू लव होने लगता है और ये ट्रू लव है, यही सर अपराधों को जन्म देता है, यही माता पिता से हमें दूरियां बढ़ाता है, यही दोस्तों से दूरियां बढ़ाता है। तो इस ट्रू लव को हमें समझना होगा। ओके, सो मनीष, स्विचिंग ओवर टू यू, दीपक ने एक बहुत अच्छी बात की कि 16-17 साल की उम्र में अपरिपक्व प्यार हमारा ट्रू लव जैसा दिखने लगता है। इट्स अ काइंड ऑफ इन्फैचुएशन which we get attracted towards other sex. So how do you take this whole thing? Actually, sir, I think it's quite true. Whatever Deepak have told about, sir, whole love and the concept of love, I think, sir, it's true. I want to change the name of this love. I want to change emotional support. Okay. Actually, what happened? जब बच्चे घर में रहते हैं, most of the parents are more disciplined. They are over ambitious about their kids. So they impose too many disciplines, too many restrictions for them, too many don'ts and do's are there. बहुत सारे सर अदर मदर वहाँ पे जुड़ जाते हैं और बच्चों को सर एक इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता रहती है। जब घर से वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता तो लोग उसको बाहर तलाश करते हैं, बच्चे उसको बाहर तलाश करते हैं और उसी तलाश का जो मिसयूज करते हैं वो बाहर के लोग करते हैं। आज इस डिबेट में दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिन्हें हम सैंडविच जनरेशन कहते हैं, जिसमें हम यहाँ बैठे हुए हैं। सैंडविच जनरेशन उस जनरेशन को कहते हैं जिसका प्यार अपने माँ बाप के प्रति उतना ही होता है केयरिंग जितना अपने बच्चों के प्रति। ऐसे जनरेशन को सैंडविच जनरेशन। लेकिन द अदर पार्ट ऑफ द जनरेशन इज स्टिल द यूथ विथ अस, जो अपने माँ बाप के प्रति प्यार को एक तरह से देखता है या ये टू वे देखता है। तो हम चलते हैं बच्चों के पास और देखते हैं कि हाउ डू दे रिएक्ट। First, Harsh, I'll switch over to you. What is your reaction towards the topic, love lost? Thank you, sir, for having me here on this great debate, sir. Sir, there is a generation gap, but there is a no gap between their parents and their children. Okay. Sir, at present time, maximum of the people, maximum of the parents are living a artificial life, sir. Okay. That's the reason why they don't give the minimum time for their children. And when they don't give their time for their children, after that they searching, they find the solution of their problem outside the home. Which Deepak has mentioned. Yes, इन्होंने यही चीज मेंशन Yes, की है sir. कि हम एकांत में होते हैं और हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो we look for it outside. Outside. And the first person who support us as a emotionally, that guy become our favorite guy. Okay, right. So this is what Harsh says. Let's see what Rishabh has to speak on this. So Rishabh, what is your take on this artificial love by parents or things like that? I feel communication is the basis of everything. Yeah. So once you have a good communication and once you have established a good communication, then the generation gap will go away. But so my question is communication from both sides or communication from either side? what I mean to say is that the communication from the parent side is more important. So here the parents has not to be become an sort of Hitler, but they have to become the yet another friends of their children, so that they can understand their problem, and whatever the problem they are going through, they can understand them and they can advise them in a better way as does the friends does. Okay, I'll cut you short here. Switch over to Deepak again. Deepak, parents को हिटलर जैसा behave नहीं करना चाहिए. They have to communicate. What's your reaction? सर, बच्चों को ये लगता है कि पेरेंट्स हिटलर हैं। हम लोग भी छोटे थे, हमें भी कोई चीज अच्छी लगती थी, हम करने का बोलते थे और पेरेंट्स को पता है कि ये ठीक नहीं है। हाँ। और उनने मना किया। जब भी आपका कोई अपना जिसे आप बहुत चाहते हैं वो किसी चीज के लिए आपको टोकता है, रोकता है, तो हमें लगता है ये हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, ये हिटलर है। Right. वो हिटलर की परिभाषा यहाँ अलग है, जबकि उन्होंने जिंदगी देखी, उन्होंने दुनिया देखी, वो जानते हैं कि अच्छा बुरा क्या है। कोई भी पेरेंट्स कभी भी कितना भी उसका बेटा बुरा हो अच्छा हो, वो कभी उसका बुरा नहीं सोचेगा। Right. ये नहीं सोचेगा कि ये जो काम कर रहा है इससे इसको फायदा है तो इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जानता है कि इस जो ये बात बोल रहा है या ये जो काम कर रहा है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो वो जो समझाने की बात है और पेरेंट्स का चूंकि लगाव रहता है तो वो अपनेपन में समझाता है। तो हमें लगता है कि हम हिटलर, अपने पेरेंट्स को हम हिटलर मान लेते हैं। एक और बहुत छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ सर, कि
जैसे एकांत वाली बात चल रही थी, या जो जनरेशन गैप है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम अपने पेरेंट्स से संवाद नहीं करना चाहते, हम उनसे बात नहीं करना चाहते। हम लोग जब छोटे थे, हम लोग खेलने जाते थे, मोबाइल चलते नहीं थे उस समय, तो दिन भर की एक्टिविटी घर पे आके बताते थे, मम्मी ऐसा हुआ, पापा ऐसा हुआ। अब ये नहीं होता। अब क्या हो गया, जो आधुनिकीकरण हो गया है, ये जो मोबाइल आ गया है, अब आप देखिए कि एक एक बच्चा जो माइनर है सर, उसके पास इंस्टा पे भी उसका अकाउंट है, उसका फेसबुक पे भी अकाउंट है, ट्विटर पे भी है, वो व्हाट्सएप पे भी है। अब आपने एक इंस्टा पे फोटो डाल दिया, आज सुबह 8 बजे आपने मान लीजिए इस डिबेट की फोटो डाल दी, अब पूरा दिन आपको ये लग जाता है देखने के लिए, हर 2 मिनट 5 मिनट में आप मोबाइल देखते हो, कितने लाइक आए, कितने लोगों के कमेंट्स आए, और इसके कारण आपका क्या है, परिवार से संवाद खत्म हो जाता है, आप अपनी ही दुनिया में रहने लगते हो। बट दीपक, आपको ये नहीं लगता है, या फिर मनीष, आई वुड स्विच ओवर टू यू, आपको ये नहीं लगता है कि ये जो जनरेशन, ये जो कम्युनिकेशन गैप है, जिसमें समटाइम्स वी थिंक दैट पेरेंट्स डू नॉट इंटरैक्ट विद द किड्स, तो हम ब्लेम करते हैं किड्स को कि वो इंटरैक्ट नहीं करते, लेकिन ये इट कुड बी द अदर वे अराउंड आल्सो, कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने काम में बिजी हैं, अपने सर्कल में बिजी हैं, अपने ग्रुप में बिजी हैं, एंड दे डू नॉट हैव टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन टू सिट एंड टॉक टू देम। शाम में बैठकर 2 घंटे बात करना बच्चों के साथ, ऐसा भी माहौल नहीं देखने को मिलता है। Sir, it is very, very true, and we have to accept it that there is a generation gap, and it will remain always. But how to fulfill that gap? जो दूरी है एक पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी के बीच में, उसको फिल कैसे करना है, उसको बांटना कैसे, उसको भरना कैसे, और ये एक तरफ से नहीं होगा। माँ बाप को भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, और थोड़ा प्रयास बच्चों को भी करना क्योंकि पड़ेगा। ये जो जनरेशन गैप की बात हम लोग कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि ये जनरेशन कम्युनिकेशन गैप उत्पन्न किधर से हुआ? Has it come from the kid side or it has come from the parent side? I think we have to discuss this and then we will be able to fill it up. What's your take on it, Babli? So I think it is depend on both of them. Yeah. Because both of them are both of them is Understanding yes, the issue. Yes, So sir. yeah. Because, yes, sir. Sometimes mom become Momzilla. Yes, sir. Yeah. And they start over particular and over controlling mother. Right. So it happens then child go outside and spend time alone. Okay. And Do you think it is a true case of being momzilla by being the mothers? Yes, sir. Sometimes it happens. Mom always control for their kids, but they also involve for other things, and they also have their personal life. So that times, if parents are involved, mostly because sir, all the kids always want laissez-faire life, and sometimes they think their parents will not involve. True. I'll take a quick reaction from Khushi also. Khushi, what's your take on it? Sir, I think both should came toward each other, because if we see now, like if we clap now, so there is a need of both hands. From one hand it can't be possible. So like when it is a truth that change is only the constant. Okay. It can't be stopped. Okay. So parents should interact with their children, that in what way they are going, the Right. culture, Right. and they are interacting with themselves, their conversation. यानी तराजू थोड़ा पेरेंट्स की तरफ चल रहा है अभी कि पेरेंट्स को इंटरेक्ट करना चाहिए। प्रकृति, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आई विल टेक माय स्पेशल कमेंट्स फ्रॉम माय स्पेशल गेस्ट, बट बिफोर दैट आई विल कवर ऑल द अदर यूथ पीपल हियर। Okay, यस, so thank you so much, sir. So as Lovely. I will say that every coin has two-sided. So I will just like to slight change in the topic. Like it is not the generation gap, it is the situation gap. सिचुएशन Because as per the situation, persons react on it. So whatever situations comes in front of the child or in front of the parents, they just give the reaction on it. Because our parents are mainly born in a post-independence, so they have faces all the economic crisis, and they have seen the life so deeply. So they just want to make their child so capable, so that he or she should not face the economic crisis. So as per there is I will say that the generation gap is not because of the age, it is just because of difference in the lifestyle, different in the viewpoints, or different in the changing in the environment and technology. True. I'll check again some comments from my guest and then we'll switch over to the rest of the people here out here. First reaction from Manish. Manish, there is a situation gap, she says. And then she says that it's basically the situation that created two different environments. Yes, sir, it's quite right. Because, sir, we know there's a huge gap between the parents and children. Because suppose now present time parents born in 80s and children in this century. So I think there's a usually gap is there. It's a true, we can't deny it.
But sir, I told that how to fulfill that gap. That is very important. Here, I think little bit diplomacy is important from parent sides. What happens, sir? Both parents become over disciplined, so I think problem is there. Right. So one of them should be disciplined and one of them should be very casual. So I think balance is there. अगर बच्चों के साथ दोनों ही माँ बाप एक सा व्यवहार करेंगे, दोनों ही ओवर डिसिप्लिन रहेंगे, हमेशा डांटते रहेंगे, तो सर ये गड़बड़ होना लाजमी है। बिल्कुल। दो में से एक को कैजुअल होना जरूरी है, एक को केयरिंग होना बहुत True. जरूरी है, इमोशनल सपोर्ट देना जरूरी है। दीपक, आपसे ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि ऋषभ ने और लोगों ने मेंशन किया कि पेरेंट्स को थोड़ा समझना चाहिए, उनमें ये फीलिंग ऑफ ऑटोक्रेसी नहीं आनी चाहिए। एंड देन इट इज मनीष सेज दैट उनको डिप्लोमेटिक होना चाहिए, कूटनीतिज्ञ होना चाहिए कि कैसे हैंडल करना है। सो आप इस पे क्या टिप दे सकते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हैं हाँ। और हमारी एज और आपकी एज में बहुत अंतर है। पहले की अपेक्षा माँ बाप ने बच्चों को ज्यादा स्वतंत्रता दे के रखी है। इस बात से ये मेरा व्यक्तिगत बात है कि हम लोग को वो स्वतंत्रता दी थी जो आप लोगों को। हाँ। अब पेरेंट्स को डिप्लोमेटिक होना चाहिए, तो अगर पेरेंट्स ही अगर डिप्लोमेटिक हो गए तो फिर ये कैसे माना जाएगा रिलेशनशिप का बॉन्डेज कैसे रहेगा कि ये हमारा बेटा, अब हम उसके साथ ही नाटकीय अंदाज में बात करेंगे तो उसको भी समझ में आएगा कि पापा किस अंदाज में बात कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप नाटकीय अंदाज में अपने बच्चों को बात करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जब आपके बच्चे हैं, आप देखिए कि कोई भी पेरेंट्स है, अगर वो बात करता है तो आप बच्चे कह रहे हैं कि वो हिटलर है, अगर वो आपको समझाते हैं तो आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगती। पर मैं ये सिर्फ एक सच पूछना चाहता हूँ, बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अपने बच्चे को डांट दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप स्कूल जाते समय कहीं पान के ठेले पे सिगरेट पीने लगे। ये कौन सिखा रहा आपके लिए? ये क्या कोई पेरेंट्स सिखा रहा आपके लिए? अब आप उसके बाद अपने पेरेंट्स को कहो कि नहीं वो हिटलर, वो मुझे समझाते हैं, वो मुझे डांटते हैं। ये चीज मैं यहाँ पे रोक के ये ये चीज़- बात हाँ। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी बात है। पिता द्वारा, माँ द्वारा यदि बच्चों को डांटा जाता है, ये सही और गलत हो सकता है, लेकिन जैसा दीपक ने कहा और बहुत सही बात कही, इसका अर्थ कभी ये नहीं होता कि आप गलत कार्य करना शुरू कर दो, क्योंकि डांट का रिएक्शन गलत कार्य करने का शुरुआत नहीं है। डांट का रिएक्शन उनसे कंटेस्ट करें आप, लेकिन यदि डांटे और आप, दीपक इस बात को आप और फिर से clear ये जो करें। हक है, माँ बाप का जो हक है, आप उस चीज को समझिए कि लास्ट में आप दुनिया में कितना भी गलत काम करके आएंगे, कुछ भी करके आएंगे, लेकिन लास्ट में अगर आपका सपोर्ट कोई करेगा। मैं एक एडवोकेट हूँ, मैंने सर ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं कि जिनके बच्चों ने बहुत बड़े बड़े अपराध कर दिए, राइट। उसके बाद भी वो दिन भर कोर्ट में इसलिए बैठे रहते हैं कि सर बचा लीजिए, कैसे भी करके True. बचा लीजिए, हम उसको समझा देंगे। True. घर आएगा, वो जेल से निकल के आएगा, हम उसको समझाएंगे, बिठा लेंगे, हम उसको बोलेंगे कि ये मत करो आप। तो ये जो माँ बाप का हृदय है, उस हृदय को आप समझिए, वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपको अच्छा बुरा सिखा रहे हैं। आप अभी माइनर हैं, आप मेजर हो जाएंगे। देखिए सर, एक जो गैप होता है ना, वो एक नेचुरल है। जो बच्चा जन्म लेता है, वो जो माँ की छाती से चिपका हुआ रहता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, वो धीरे धीरे उससे गैप बनता जाता है। आज मैं भी अपने माता पिता से दिन भर में हो सकता है सर मुश्किल से 5 से 10 मिनट मिल पाऊं, But mother has always been the first. 5 से 10 मिनट उनसे बात कर पाऊं, क्योंकि मेरी एक लाइफ है, मेरी एक जिम्मेदारियां हैं, वो माँ बाप के प्रति भी है, वाइफ के प्रति भी, बच्चों के प्रति भी, और आप सब लोगों के प्रति भी है। Right. तो जैसी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, एक गैप अपने आप बढ़ता जाता है, पर उस गैप और उस जिम्मेदारी तक पहुंचने के पहले आप माँ बाप से दूर मत। ट्रू। इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे और डिस्कशंस में कुछ और लोगों के व्यूज ले लें इस डिस्कशन में। खुशी, आपको कैसा लगता है ये पूरे जनरेशन गैप को, कैसे आप देखती हो? सर, जो है कि बच्चे हैं जो हाँ। माँ बाप के, कि वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, कुछ Right. करें, बिल्कुल सही। तो वो बच्चे कुछ धोखा भी दे देते माँ बाप Right, को, right. तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। माँ बिल्कुल चाहती है सही। कि बच्चे कुछ आगे बढ़े, कुछ करें, अच्छा करें, बेहतर करें। Yes. ट्रू। कभी बच्चे भी अपनी ओर से समझे कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े। इसी प्रकार से हमारी टीम में अनुरागी भी है। अनुरागी, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? Sir, I think this is the difference of opinion between one generation and another generation Right. regarding Right. belief, politics, and Right. values. Right. Okay. It's a difference opinion between two ages of values, of environment, of different political or social systems. There is one important thing which would I like to discuss out here, which Babli has mentioned. I'll take a quick reaction from Rishabh first and then switch over to that. The question of momzilla. एक वर्ड है momzilla जिसका मतलब है कि माँ का बच्चों के प्रति ओवर पोजीशन। तेल लगा लो, ब्रश कर लो, नाश्ता कर लो, पानी पी लो, बैग में टिफिन रख लो, यू नो दिस इज ओवर पोजीशन। उनका प्यार है उनके प्रति, बट दिस इज कॉल्ड momzilla. सो इसके प्रति एक रिएक्शंस आते हैं बच्चों के कि माँ हमेशा टोकती है। ऋषभ, व्हाट्स योर टेक ऑन इट?
See, I feel that the being a momzilla is not at all bad. It's good because the parents they always take care of their children. But the main thing is that why the generation gap happens between the children and their parents, or between the children and their moms. It happens because of the technological gap. See, there has to be a change. There are always a yugas that has always keep on changing, and so the technology always. So I feel that when the children are adopting the new technology, so the parents they have to be good technocrats and they have to Understand the changing technology. Yes. Yes, the parents should understand the changing technology. Harsh. Sir, I agree with Rishabh. And sir, the point which I include in this topic, sir, the time, the post independence era is different and the pre-independence era is totally different, sir. Right. But it's a matter of fact, sir, unless we realize that this time needs something else. The youth of present time want something else. But that thing, then our parents realize that thing. It is a very weak thing. True, very true. Hari, would you like to say something about the change of the era? Sir, it depends on time, sir. Sir, if we will take I'm taking one example. So if we will take, parents always thinks कि our kids always be in good position in future. That's right. Yes, but technological parents have to be updated. Do you think it's right? Yes, sir. It is. It is right. Khushi, what's your take on it about the technological gap between the parents and the kids? Sir, this is not a problem for this generation. Earlier generation also faced this problem, and upcoming generation will also face this problem. True. So, sir, they should interact. This is the same. Okay, right. They both of them should try to come towards each other. Once again, we'll take the. Yes, you want to say something? So I have one more thing, sir. There is a difference between district level parents and rural area parents. There is a difference. Because sir, when a boy गांव के बाबूजी और शहर के बाबूजी हम अलग बाबूजी. No sir, there is a mentality, sir. There is a difference between little bit education, sir. Right. When a village boy coming to area city and he wants to study, but he faced so many problems and he never if he asked for their parents, I got your point. Father, I want this. They can't understand that. We'll take this question to Deepak sir just now, but before that Prakriti will speak something. Jaldi, we are running short of time. So as Rishabh told about the technology, parents should be little bit technocratic as per the student, as per the kids, because they should also learn something from their child, and child should also learn something from their parents. This can just help us to peacefully remove this generation gap. As the situation changes, parents will also know how to react the situation, and child will also know how to react within the situation. True. Hari, तुम कुछ बोलना चाह रहे हो? I'm disagreeing to hers because he said parents do not understand if they any student come from village and they do not understand. But sir, I want to say parents always understand if they are educated or not. Sir, they understand if they came from village and they say something for their parents. Actually, यहाँ पे one more point, sir. I disagree with Hari also, but because there is some circumstances they can't define that. Why do you disagree? I tell you one thing. The thing which you have posted, वो हरी उस बात को नहीं समझ पाया. We take this reaction from Deepak sir. क्योंकि हर्ष का कहना यह है कि कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो प्राइमरली रूरल पेरेंट्स हैं, गांव में जिंदगी भर रहे हैं और ग्रामीण जीवन के बीच उनका जीवन बीता है, लेकिन बच्चे बाहर निकलकर पढ़ने लगे और बाहर जाने लगे. तो एक थ्योरी है, काब्राल की थ्योरी ऑफ डुअल एलियनेशन. ना शहर में रह पाए ना गांव में रह पाए. तो इसमें जब फंसते हैं तो उनके बीच जनरेशन गैप ज्यादा होता है, बिकॉज पेरेंट्स बिलोंग टू रूरल. इसमें हम व्यू लेंगे दीपक का एंड देन आफ्टर दैट मनीषर का. दीपक, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस अबाउट द गैप? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जहाँ जैसे आपका निवास है, जहाँ आप रहते हैं, जिस कल्चर में आप रह रहे हैं, उसका असर आप पर पड़ता है. जो आपने नहीं देखा उसके बारे में आप नहीं जानते हैं. हम नहू में रहते हैं, मुझे नहीं पता कि दिल्ली में क्या चल रहा है, वहाँ पे कुछ अगर चल रहा है और मैं कहूँ उस विषय पे बात करूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने नहीं देखा है. तो ये बात तो ये इसको ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से नहीं जोड़ा. इस चीज से देखिए आप किस स्थान पर रह रहे हैं और वहाँ का कल्चर क्या है और आप कितने अवेयर हो उसको लेके. तो ये गैप तो रहता है. पर जो एक बात सर सामने आ रही है, आप देखिए कि जितने बच्चों से हम डिस्कस कर रहे हैं, सभी बच्चों ने एक मत से या किसी भी एक बच्चे ने पूर्णतः ये नहीं कहा कि नहीं माँ बाप सही है.
क्योंकि ये उनका बिल्कुल सोचने का नजरिया ठीक है, क्योंकि वो माँ बाप को भी फेस कर रहे हैं। इस एज में हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं और जो हमारे माँ बाप जिस चीज को हमें टोक रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं, हमारे माँ बाप उस चीज को रोक रहे हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं इस चीज में वो नहीं जानते कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और हम अगर दुनिया के साथ चलना चाहते हैं तो हमारे माँ बाप हमें रोक रहे हैं और वो हमें पीछे करना चाहते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं आप एक चीज मान के चलिए कि हम माँ बाप को थोड़ा सा, जो हमारे सबसे बड़े सपोर्टर हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनके साथ हम रह रहे हैं और वही आपकी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज अगर आप यहाँ बैठे हैं तो वही फीस जमा कर रहे हैं, उन्हीं ने आपको भेजा तब आप यहाँ पर बैठे हैं। पर हमें कहीं ना कहीं लगता है कि वो हमारा सपोर्ट उतने अच्छे से नहीं कर सकते जितना हम चाहते हैं। अब ये सर थोड़ा सा लीगल बात मैं जरूर करना चाहूंगा क्योंकि समय हो गया है और ये डिबेट से हट के बात नहीं है। ये लव शब्द जो है सर, यस मैं एक मतलब सलाह भी देना चाहता हूँ एज ए एडवोकेट, और मैं इस बात को बच्चों को बताना भी चाहता हूँ कि देखिए ये जो प्यार होता है, ये लड़के लड़की के बीच में जो प्यार होता है, मैं कोशिश करिए आप कि इस प्यार को तब तक मत करिए जब तक कैरियर न बन जाए। 18 साल से कम उम्र के बच्चे, सबसे ज्यादा सर पॉक्सो एक्ट के केसेस समय कोर्ट में आ रहे हैं। Okay. होता क्या, मैं बहुत एक मिनट में आपको बता दूं कि 16-17 साल की लड़का लड़कियों को प्यार हो जाता है। वो जो ट्रू लव मैंने बोला था ना, वो ट्रू लव नहीं है। वो बोलने का मेरा आप लोग को जो ट्रू लव लगता है वो ट्रू लव नहीं है। आपको 17-18 साल में प्यार हो जाता है, बड़ी बड़ी कस्में वादे हो जाते हैं और आप उस गलत कदम उठा लेते हैं सर। और 17-18 साल के बच्चे भाग जाते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं। उनको लगता है कि हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ रह लेंगे, जो भी समस्याएं होंगी उन सबको हम फेस कर लेंगे। लेकिन शादी के सर 3 से 4 दिन के अंदर ऐसी समस्याएं आने लगती हैं कि वो प्यार खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही। उसके बाद आपके ऊपर एक मामला बन जाता है कोर्ट में, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आपके ऊपर एक अपराध दर्ज हो जाता है। आज से 2 साल 5 साल आप किसी भी परिस्थिति में रहें, वापस आएंगे उस अपराध को सर जो आप करके गए थे उसकी एक FIR होती है। उस FIR में उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है, लड़कियों के साथ। आप एक लड़के के साथ भाग के शादी कर लिया आपने, एक मामला पंजीबद्ध हो गया, 2 साल बाद पुलिस ने उस लड़के को पकड़ा, लड़के को पकड़ने के बाद उसको जेल भेज दिया। अब लड़की के माँ बाप ने क्या कहा, तुम मुझे छोड़ के भाग गए, मेरा अब तुमसे कोई संबंध नहीं है, मुझे तुम्हें अपने पास नहीं रखना, तो आप अपने माँ बाप से दूर हो गए। यहाँ पे लड़के के माँ बाप ने क्या कहा कि तुम्हारे चक्कर में हमारा लड़का जेल चला गया। राइट। अब वो ये परिवार भी आपको नहीं अपना रहा है, वो परिवार भी नहीं, अब आप कहाँ जाओगे। तो मेरा सिर्फ एक निवेदन है बच्चों से कि जब तक कैरियर नहीं बन जाता है, अच्छे बुरे की समझ नहीं हो जाती है, तब तक आप ये ट्रू लव के चक्कर में ना रहें। मित्रता करें, दोस्ती, और खासकर सर एक और बहुत छोटी सी बात, ये जो इंस्टा फेसबुक इसमें ये दोस्ती होती है, ये सबसे घातक होती है, क्योंकि इसमें फेस दिखता है, व्यक्तित्व नहीं दिखता। आपको किसी से भी अगर दोस्ती करना तो पहले उसका व्यक्तित्व देखिए। फेस तो सबके अच्छे होते हैं, राइट। और आजकल जैसे ऐप भी आ गए हैं कि हम भी बहुत अच्छे दिखेंगे अगर अपनी फोटो डाल दे सर। यस, वी हैव गॉट सम मेरा एक लीगल एडवाइस भी। बहुत अच्छा लीगल एडवाइस यहाँ दीपक श्रीवास्तव ने दिया अपने यंग जनरेशन के लोगों को। और एक छोटा सा एडवाइस मनीष सर से लेके हम लोग इस डिबेट को क्लोज करते हैं। सर, दीपक जी ने जो बताया है बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है और मैं रोज पत्रकारिता के दौरान इस तरह के मामले हर दिन फेस करता हूँ। मैंने सर एक चीज और डिफर किया है, मैंने देखा है कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात हो रही है, मैंने ये भी देखा है कि यंग जनरेशन जो सुसाइड कर रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में 0 है और शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक। बिल्कुल। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ओवर केयरिंग है यहाँ पर, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रहती है, माँ बाप डिसिप्लिन रखते हैं, डांट के रखते हैं, फटकार के रखते हैं, उनके टीचर्स, वहाँ पे कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन नहीं है, वहाँ पर टीचर पिटाई भी लगाता है और चाहे तो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ओवर केयरिंग हो गई है, तो कहीं ना कहीं जो सब नियम बन चुके हैं, जो कहीं ना कहीं टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में गैप पैदा करे, ये गैप भी इम्पोर्टेंट है, पर इस पर माँ बाप और बच्चों का, तो कहीं ना कहीं सर इन सबको भी पाटने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं जो मैंने डिप्लोमेसी की बात की थी वो मैंने केवल इसलिए की थी कि आप ओवर केयरिंग करोगे तो भी बच्चे बिगड़ेंगे, आप ओवर डिसिप्लिन रखोगे तो भी बच्चे बिगड़ेंगे। तो माँ बाप में से एक को केयरिंग होना चाहिए और एक को डिसिप्लिन होना चाहिए, देन आई थिंक फैमिली विल बी गो इन राइट साइड सर। With that we come to the end of the discussion. It is a very enlightening discussion in the sense that we have a judicial person from a judicial service. He has given you a right opinion how to take it. लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट हमेशा करूँगा अपने पेरेंट्स से और सभी पेरेंट्स से कि बच्चों को समझने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें, समय ज़्यादा स्पेंड करें। बच्चे बच्चे हैं, it is your responsibility to guide and to monitor and to take care and to be with them. So thank you with all that. बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे आपको ये प्रोग्राम देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए, हर सप्ताह हम एक नए विषय को लेकर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।